नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला आपका फिर से एक बार हमारे चैनल ऊर्जा द एनर्जी में स्वागत है। आज मैं ये वीडियो हमारे परम पूजनीय सर श्री कैलाशपति मिश्रा का आज सर्विस का आखिरी दिन है। वो आज रिटायरमेंट हो रहे हैं। 35 ईयर्स 6 मंथ एक लॉन्ग सर्विस के बाद ये ओएनजीसी से आज रिटायर होना है। सर ने ओएनजीसी 21 मई 1987 को ज्वाइन किया था। 21 में 1987 में ज्वाइन किया था और उसके बाद उन्होंने हमेशा ओएनजीसी में अपनी सर्विस देते रहे लगातार। उन्होंने कभी दिन और रात देखा नहीं है। जैसा दोस्तों मुझे पता है कि जब हम अपनी ज़िंदगी यात्रा शुरू करते हैं तो हमारे लाइफ में कई पड़ाव पे गुरु मिलते रहते हैं। आजकल गुरु भी बोलते हैं और प्रोफेशनल लाइफ उसे मेंटर बोलते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो उसमें जो हमारे पहले गुरु होते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। वो मुझे शिक्षाएँ देते हैं। फिर हम जब अपने शैक्षिक दुनिया में घुस जाते हैं तो वहाँ पे हमारे शिक्षक मिलते हैं जो हमें पढ़ाई लिखाई के बारे में समझाते हैं। और जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो वहाँ पे हमें गुरु मिलते हैं जो हमारे मेंटर होते हैं। आजकल मेंटर बोले जाते हैं लेकिन मैं उनको गुरु ही मानूंगा, क्योंकि जो भी उन्होंने मुझे सिखाया और जो मैंने सीखा वो एज ए गुरु एज ए शिष्य के रूप में ही सीखा है। तो हमारे जो लाइफ है हमें अभी तक 2 ऐसे मेंटर मिले हैं जिसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। एक हमारे पहले जो मेंटर है श्री जीवीएस राव सर है, वो ईडी है। और एक हमारे जो दूसरे मेंटर जिससे मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ अडॉप्ट भी किया है और फॉलो भी करता हूँ उनको, श्री कैलाशपति मिश्रा जी है। वो ईडी हेड एमएम है, कार्यकारी निदेशक। आज वो अपने सर्विस से रिटायर हो रहे हैं। जैसा सर ने हमें बहुत चीज़ सिखाया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। हमारे दोस्तों, मैं आज सर के बारे में ही ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि जो इनके वर्चूज़ है, जो इनकी क्वालिटीज़ है, वो क्वालिटीज़ हम अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं, कैसे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे उसको आत्मसात कर सकते हैं उनके नेचर। जैसा आपके उनके सर के नाम में है कैलाशपति मिश्रा में, यदि आप केपी मिश्रा में देखें कि पहला जो वर्ड है उन्हीं उसी में छुपा हुआ है काइंडनेस। सर के अंदर जो दया है, जो काइंडनेस है, जितने ज़्यादा वो इतने ज़्यादा काइंडनेस है, हम उनको वो उनके जो इनर हार्ट को वो टच भी नहीं कर पाते हैं। उनके जो हेल्प करते हैं, मैं हम लोग देखते हैं हेल्प करते हुए, और जो लोगों के लिए उनकी फीलिंग होती है वो बहुत अच्छी है। क्योंकि सर ने ही हमें एक बार बताया हुआ था कि दया धर्म का मूल है। यदि हमारे अंदर काइंडनेस है तो आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल बन जाओगे, ऑलरेडी धार्मिक रहोगे, धर्म को अपने आप खुद फॉलो करने लगोगे। आज मैं सर की दूसरी क्वालिटी पे चलता हूँ जो इनफाइनाइट पावर देता है हमें, और सबके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मैं 1 बाय 1 जो आपको बताऊंगा। पावर ऑफ फॉरगिवनेस, जो हमें क्षमा कर देना चाहिए लोगों को। जो हम क्षमा करना यदि सीखते हैं, क्षमा करना जानते हैं, तो उससे बड़ा दान कोई नहीं है। क्षमादान बोलते हैं ना, सबसे बड़ा दान है। क्षमा बड़न को चाहिए। सर को मैं देखता हूँ कि जो भी हम लोगों से कभी गलतियाँ होती हैं, हमारे जो छोटे हैं, सर से जितने भी छोटे लोग हैं, तो सर उनको कभी भी अपने दिल पे नहीं लेते और अपने दिमाग में भी नहीं रखते। कि ऐसा नहीं कि अच्छा वो ऐसा बोल दिया, ऑफिसर ने मुझे ऐसा बोल दिया तो मैं आगे देख लूँगा। सर के अंदर वो कुछ नहीं है। उस इंस्टेंट पे जो उनको रिएक्शन देना होता है, जो डिसीजन लेना है, उसी समय बता देते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में यदि ऐसा कभी सर को मौका मिलता है तो सर भी उस समय भी किसी के कैरियर को ख़राब नहीं करते। वो चाहते हैं कि जो भी लड़के हमारे हैं वो हमेशा टॉप पे ही पहुँचे। कितना भी लड़का नीचे का हो, कैसा भी हो, और वो हमेशा उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। और उनके अंदर कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन की भावना ही नहीं है कि भाई ये छोटा ऑफिसर, ये बड़ा ऑफिसर, उसको इस लेवल का रिस्पेक्ट देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए सर का रिस्पेक्ट इक्वल है और सर सबको उसी भाव से ही देखते हैं, उसी भाव से प्यार करते हैं। सर की जो तीसरी क्वालिटी है जो मैं बोला, हेल्पिंग हैंड। सर के हाथ हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं लोगों की मदद के लिए। आप जब भी जाएंगे उनके पास, किसी भी समय जाए, किसी भी समय फ़ोन कर ले, सर आपको कभी मना नहीं करेंगे। किसी भी लेवल की डिफ़िकल्टीज़ हो, किसी भी लेवल की प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो, आपका प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, वर्किंग प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यदि आप सर के पास जाते हैं, उनसे आप सजेशन लेते हैं, तो सर उसे कभी भी मना नहीं करते, कभी आपको इग्नोर भी नहीं करेंगे। आप कहीं उनसे मिल गए, चलते समय कुछ भी पूछ लिया, तो सर आपको, यदि उनके पास टाइम कम टाइम है तो भी आपको मैक्सिमम टाइम देने की कोशिश करेंगे कि जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और इसके बाद भी सर की और एक क्वालिटी कि भाई जब आपने, सर ने आपको कुछ सजेशन बताया, उसके बाद सर आपको फ़ोन करके बाद में पूछेंगे, अरे भाई आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, और कोई दिक्कत तो नहीं आई, और कोई मेरी हेल्प की ज़रूरत है आपको। तो सर इस लेवल पे जाके हेल्प करते हैं। और सर के लिए जहाँ पे वो हेल्प करने वाली बात होती है, वो फिर वो टाइम देखना भूल जाते हैं कि दिन है कि रात है, कैसे भी करके वो आपको मदद करेंगे ही करेंगे। सर के अंदर जो एक
चौथी हम क्वालिटी देखी है वो है पंक्चुअल। सर हमेशा सबको पंक्चुअल रहते हैं और सबको फोर्स करते हैं कि भाई आप टाइम पे ऑफिस आइए और टाइम से घर जाइए, और जो भी आपके काम है जो उस बचे हुए टाइम में आप उल जलूल से बातों से ना होके आप मैक्सिमम अपना जो फोकस है, अपनी एनर्जी है, कंसंट्रेशन है, अपने वर्क पे कीजिए, जिससे आपका भी टाइम बचे और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी टाइम बचे कि हम कम इतने जो हमें ऑफिस टाइम मिलता है, ऑफिस और 8 घंटे का मिलता है, 8 घंटे में मैक्सिमम अपनी कंपनी को आउटपुट दें। और सर हमेशा जो है कि जो सर के नेक्स्ट है, ही इज़ अ वेरी गुड मेंटर। जो हमने पहले ही बता दिया था भाई, गुरु ज्ञान जो है सर ने दिया था, वो इज़ अ वेरी गुड मेंटर। जो किसी भी लेवल का है, किसी भी लेवल के मेंटल स्टेटस का आदमी है, वो हर चीज़ सर उसको समझाने की कोशिश करते हैं और उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। सर के अंदर लॉजिकल पावर इतनी ज़्यादा है, इतना आपको जो भी कन्विंस करें लॉजिक से कन्विंस, ऐसा नहीं कि आपको फोर्स करके, वो अपने जो भी थॉट्स है आपके ऊपर इम्पोज नहीं करते हैं। वो उस थॉट को जो भी वो अपना बताते हैं उसको पीछे वो लॉजिक देते हैं, उस लॉजिक से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई क्यों मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ और क्यों ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सर हमेशा जब भी जहाँ भी अवेलेबल रहते हैं वो मोर देन 100% देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि जो भी हमारे पास स्किल है, जो हमारी इफ़िशियंसी है, जो हमारे अंदर बिहेवियर है, जो हमें नॉलेज है, वो चाहते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मोर देन 100% देने की कोशिश करते हैं। जितनी भी टाइम होते हैं, मैं सर को काफ़ी समय से जानता हूँ, क्योंकि सर के साथ मैं पहले काफ़ी देर भी काम किया हूँ। सर के साथ कभी ऑफिस में मुझे बहुत बार ऐसा देर हुआ है तो मैं सर के साथ ही चला जाता था घर, और रास्ते में सर, क्योंकि जब आप किसी के साथ पर्सनल जब बैठते हैं ना, उससे पर्सनल बातें करते हैं, तब वो रियल आपको ज्ञान देता है। क्योंकि ऑफिस में तो सब लोग हैं, तो वो आपको जो अट्रैक्ट कंसंट्रेशन आपके ऊपर वो नहीं कर पाता। तो हमारे अंदर जो गुण अवगुण है, सर उस समय वो बताते थे कि भाई तुम्हें इस एरिया में आपको फोकस करना है, इस एरिया में अपने आप को पुश करके रखना है। और सर के अंदर जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो फियरलेसनेस की है। सर को किसी से डर नहीं है, सर को पता है कि मैं सच्चा हूँ तो दुनिया मेरे लिए सच्ची रहेगी, और सर को वो डर की भावना ही नहीं। हमेशा जब आप किसी की मदद करोगे तो डर आपके अंदर रहेगा ही रहेगा नहीं, और वही चीज़ सर ने हम लोगों को सिखाया कि डरना नहीं। यदि आप सही हो तो फिर किस चीज़ से डरना। यदि हम गलत काम करते समय नहीं डरते तो सही काम करने के लिए किस लिए डरना भाई। सही काम करते रहिए और अपने आप को हमेशा आगे रखिए। अपने आप को प्रमोट खुद हम प्रमोट कर रहे हैं, कोई आपको दुनिया में प्रमोट नहीं करेगा। आपको खुद अपने आप को प्रमोट करना है, अपने आप को खुद अपने आप को आगे रखना है। आपके जो प्रॉब्लम से खुद आपको लड़ना है, खुद चैलेंजेस को फेस करने हैं। और जब आप अपने आप को आगे रखोगे, जब आप आगे आओगे, मतलब आपकी प्रॉब्लम्स, आपके चैलेंजेस सब आपसे पीछे हो जाएंगी, तो यू विल बी द विनर। सर का यही कॉन्सेप्ट है कि आप अपने आप को आगे रखिए, और जब आप अपने आप को आगे रखेंगे तो आने वाले जितने भी सॉल्यूशंस है हमेशा सबसे पहले आपको ही मिलेगा। कोई भी, सर बता दें, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो, और सोल्यूशन बनने के बाद ही प्रॉब्लम बनता है। तो हमें सोल्यूशन की तरफ भागना चाहिए। और सर का जो नेक्स्ट क्वालिटी वो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। वो आपको काम देंगे, काम का रिजल्ट चाहिए। यदि रिजल्ट में, यदि हमें काम करने में कहीं भी किसी भी स्टेज पे प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि आएंगी ही आएंगी, यदि हम काम कर रहे हैं तो गलतियाँ भी होती हैं, क्योंकि सर कहते हैं यदि आप काम करोगे तभी गलती होगी, आप बैठे रहोगे तो कोई गलती नहीं करोगे। तो सर बोलते हैं हमेशा कि काम कीजिए और काम की तरफ फोकस कीजिए, अटेंशन कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, तब आप के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी गलतियाँ हम करते हैं, वो हमेशा डे बाय डे मिनिमाइज़ होती जाएंगी। और सर कहते हैं कि भाई कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैंने भी 35 ईयर्स 6 मंथ की जॉब की, फिर भी मैं भी अभी तक परफेक्ट नहीं, अभी भी मैं लर्निंग स्टेज पे हूँ। और एवरीडे सर ने कुछ कुछ सीखते रहते हैं, हमेशा खुद ही पहले करने की कोशिश करते हैं। और सर ही इज़ अ वेरी गुड कुक। सर हमें भी काफ़ी भी बताते रहते हैं कि भाई क्या, मैं सर को पूछ लेता हूँ कि भाई सर ये चीज़ कैसे बनाते हैं, सर उसमें मुझे गाइड भी कर देते हैं, नहीं ऐसे ऐसे करो। सर ये जो क्वालिटीज़ है जो मैंने आप यहाँ बताया सबके लिए, ये मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी ONGC वाले हैं, सब ने जो सुना है वो ज़रूर इस बात को, जो सर के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनको ज़रूर अडॉप्ट कीजिए। और सर बताते हैं कि भाई हर आदमी से लर्निंग होती है, जो अपनी आदमी आपको अच्छा मिले वो हमेशा उससे लर्न करते रहो। सर के जो परम, उनसे सीनियर और परम मित्र हैं सर श्री शरद कुमार सर, वो अभी जून में ही रिटायर हो गए हैं। तो उनके लिए, उनको तरफ से भी सर को मैं बहुत हेल्थ वेल्थ और प्रॉस्पेरस की कामना करता हूँ। और सर मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से और पूरे फैटर्निटी की तरफ से, मैं पूरे ऑफिस के सभी लोगों की तरफ से आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए जो आप
कल से ऑफिस नहीं आएंगे सर। आप पूरा परिवार पूरा जो समय है आप अपने परिवार को देंगे। मैं सभी की तरफ से आपके आने वाले ज़िंदगी के लिए हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस, पीसफुल लाइफ की भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सर आप जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें और सर ऐसे ही लोगों की मदद करते रहें। और सर जब भी आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, कभी भी ऐसा भगवान न करे ज़रूरत पड़े, लेकिन जब भी ऐसा कभी होगा तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा सर। हमेशा मैं इसी उम्मीद से रहूँगा, जो आपने मुझे सिखाया उसी उम्मीद से मैं आपकी हमेशा हेल्प करने के लिए सर तैयार रहूँगा। सर मैं आपको बस सर का एक फ़ोटो फिगर दिखा देता हूँ जो हमारे अभी नेट पे लगा। दोस्तों मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखिए सर का एक हमारा बना हुआ है पोस्टर जो आज सर का फेयरवेल है यहाँ पे दिया जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा ऑफिस भी घुमा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा ऑफिस है जहाँ पे सर बैठते हैं, वहाँ भी मैं आपको ले चल रहा हूँ। और जो हमारा एट्रियम है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ भी आज सेकेंड हाफ में एक फेयरवेल फंक्शन होगा, वहाँ पे भी हम आपको कुछ वीडियो के क्लिप्स डालेंगे। ये देखिए हमारे एक ऑफिस का प्रीमाइसेस है 3rd फ्लोर का। यहाँ पे अभी ऑफिसर्स आए नहीं क्योंकि मैं थोड़ा पहले जल्दी आ गया था, और सर को मैं क्योंकि सर अभी थोड़ा आएंगे टाइम पे, 9:30 बजे हमारा ऑफिस खुलता है, उसके बाद यहाँ पे सर आएंगे फिर। लेकिन इन मीन टाइम में मैं थोड़ा पहले आके वो वीडियो बना लिया। यहाँ पे देखिएगा सर का ये नाम लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है घड़ी का टाइम इस समय। तो अभी समय है लोगों को आने में। ये देखिए सर का मेन गेट जहाँ पे सर बैठते हैं, ये आज तक रहेगा और फिर कल से यहाँ पे कोई दूसरे हमारे ऑफिसर वो ज्वाइन कर चुके हैं, वो फिर यहाँ पे आएंगे। तो दोस्तों ये ऑफिस का पूरा हमारा जो 3rd फ्लोर है ऑफिस है। आइए मैं आपको वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की एक फ़ोटो दिखा देता हूँ जहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं, और वहाँ पे ही आज मेन फंक्शन होना बाकी है, क्योंकि सर का ऑलरेडी 2 बार हो चुका है फेयरवेल फंक्शन, हम लोगों ने दे चुके हैं। तो अभी सर को मैं ले चल रहा हूँ और यहाँ पे हमारे वार्ड बॉय भी क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। तो एक जस्ट मैं आपको वहाँ के एक क्लिपिंग दिखा देता हूँ जहाँ पे हमारी तैयारी चल रही है। वहाँ पे सारे बॉसेस जो यहाँ पे इंचार्जेस हेड हैं उनको बैठने की तैयारी हो चुकी है, और मैं आपको वहीं पे ले चल रहा हूँ। मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, मैं 3rd फ्लोर से आपको नीचे का बस एक क्लिप दिखा दूँगा। आइए मेरे दोस्तों, ये देखिए 3rd फ्लोर आप देख रहे होंगे कि मैं स्टेयर से नीचे उतर रहा हूँ। यहाँ पे सीट लगी है, यहाँ पे मैं आपको यहीं से दिखाऊंगा। ये हमारा है 3rd फ्लोर, ये ऑफिस ONGC का ऑफिस 11I। आप दोस्तों देख लीजिए ये 3rd फ्लोर का, ये सारी तैयारियाँ चल रही हैं। जितने भी चेयर्स हैं लग चुके हैं, ऑफिसर्स आने वाले हैं अभी सेकेंड हाफ में। यहाँ पे बोर्ड लग चुका है, यहाँ पे हमारे शिवाजी महाराज की भी मूर्ति लगी हुई है, श्री हमारे अम्बेडकर जी की भी मूर्ति लगी हुई, फ़ोटो लगे हुए हैं। ये हमारा पूरा 3rd फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, एट्रियम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आज ये फंक्शन होने वाला है। तो जब ये फंक्शन शुरू होगा मैं फिर से आपसे एक बार मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, पसंद कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। राष्ट्रपति मिश्रा सर से आग्रह करूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ पर आए सर। आदरणीय प्रसाद जी शिमला साहब, पटेल जी, मदान साहब, संजय भट्ट जी, शिबू जी, संजय जी, नफसंस पोरशिया साहब, इनामदार जी जिनको मैं मिस कर रहा हूँ सर अभी, जो अभी नहीं है, और मेरे साथ सुपरमेट कर रहे अधिकारीगण। नाम तो भी डिफिकल्ट है इसलिए मैंने लिस्ट लिया सर, ये नाम पढ़ने में थी पहली बार ये सर में मैं देख रहा हूँ। तेंदुलकर जी, तारलेकर जी नहीं है अभी शायद, वारेकर जी, आप सबको से हमारी नमस्कार। और आप लोगों ने जो इतना ONGC को समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। सर मैं आज जो है अपना स्पीच चालू करने के पहले, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत छोटी सी लाइनें हैं, एक समय होता था बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी, और अभी आज के दिन में ONGC रिपोर्ट्स देखेंगे तो मैंने किसी ने कल बोला मुझे, तो देखा मेरा नाम सबसे पहले ऊपर में आ रहा था। मेरे को किसी ने कॉल किया कि भाई आपका नाम सबसे ऊपर में चल रहा है अभी। धन्यवाद सर।
आज मैं सुपरनेट हो रहा हूँ और मैं वो दिन याद करता हूँ जो आज से 36 साल 35 साल 6 महीना पहले एक यंग इंजीनियर के रूप में हमने बड़ौदा स्टेशन पर उतरा था ओएनजीसी में ज्वाइनिंग करने के लिए। उस समय आज की तरह नौकरी इतनी आसान नहीं होती थी। आज के बच्चे लोग जो हैं एक नौकरी छोड़ते हैं दूसरी पकड़ लेते हैं। उस समय 2, 3, 4, 5 कंपनियों को से रिजेक्ट होने या जब रिटर्न टेस्ट में फेल हो रहे हैं या इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं। इस सबसे होते हुए जो है ओएनजीसी की पहली नौकरी थी जो कि हमें मिली और ईश्वर की कृपा है सर ये नौकरी सबसे बेस्ट मिली। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ओएनजीसी जहां आप काम करते हैं एंड हमें प्राउड है जितने भी मेरे कलीग्स हैं जो दूसरे पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं वी आर द बेस्ट अमॉन्ग देम। हमारा पे पैकेज हो हमारी फैसिलिटीज हो हमारा फ्रीडम ऑफ वर्किंग जो है सबसे बढ़िया है। आप इंटरेक्ट करिए अपने काउंटर पार्ट से तब पता लगेगा कि हम कितने अच्छे हैं। बट इस अच्छाई को जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमें दिया उसको रिटर्न भी करना है। आज का दिन जो है हमने जो किया उसके लिए ओएनजीसी ने हमें जो दिया इसके लिए मैं आज इस पोजीशन पर पहुंचा। तो आज का दिन को मैं ओएनजीसी में थैंक्स गिविंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता हूं। आज तक के लिए मैं एक्टिव एम्प्लॉई हूं सर। आज 12 बजे रात से मैं एक्स एम्प्लॉई बन जाऊंगा ओएनजीसी का बट स्टिल आई एम ए ओएनजीसीएन एंड आई विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोजेक्ट माई कंपनी एज ए बेस्ट कंपनी। जहां भी पब्लिक के बीच में हो बाहर के भी लोगों के बीच में हो मैं अपनी कंपनी का इमेज जो है देखो आपस में हम फाइट करेंगे आपसे लेकिन बाहर में मैं किसी एक आदमी से ओएनजीसी की शिकायत में नहीं सुनना चाहता हूँ। दैट इज द बेस्ट कंपनी जहाँ पर जितनी फैसिलिटी आपको मिलती है जितनी सुविधाएं जितना फ्रीडम आपको मिला हुआ है काम करने का कोई कंपनी इतनी नहीं देगी। आप कोई भी R&D वर्क करना चाहो कोई प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट करना चाहो आप प्रपोजल बनाओ आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आप दूसरी कंपनी में जाके करके देखिए आपको 2 लाख के प्रोजेक्ट के लिए नाम रगड़ने पड़ेंगे और यहाँ करोड़ों के पायलट प्रोजेक्ट जो इजीली अप्रूव मैनेजमेंट करती है और आपको ट्रैक करने का मौका देती है और आपको आगे बढ़ने का प्रोजेक्ट करने का मौका देती है। सर मई 87 में जब बड़ौदा में ज्वाइन किया उस समय जो है वहाँ पर जो है मेरे को मन नहीं लग रहा था। बड़ौदा बहुत अच्छा जगह बहुत बढ़िया जगह काम करने के लिए और मैंने जो है मांग के जो है मैं जानना चाहता था कि तेल और गैस कैसे निकलता है और इसके लिए मैंने बॉस से रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को किसी प्रोजेक्ट में पोस्ट कर दो। मेरे को जो है तेल गैस निकलना कैसे सीखना कैसे निकलता है देखना चाहता हूँ मैं। सारे लोग आश्चर्य कर रहे थे कि बड़ौदा जैसी पोस्टिंग छोड़ के आगे बाहर क्यों जा रहा है लेकिन मेरे अंदर में जिज्ञासा थी कि मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ क्योंकि ओएनजीसी का नाम मैंने नहीं सुना था पहले कंपनी में आने के पहले। लकड़ी मिल गया है अदरवाइज ओएनजीसी में मैं सोचा भी नहीं था कभी मैं जाऊँगा मैं क्योंकि हम BHEL NTPC IUC ये सब कंपनियों के बारे में सोचते थे। मेरे को ट्रांसफर अंकलेश्वर में मिला बड़ौदा में 3 महीना रहा अंकलेश्वर गया। अंकलेश्वर में जो है रियली जो लोग काम किए हैं वेरी टफ प्लेस टू वर्क विथ और वो मैंने टफ प्लेस जो है मेरे पता नहीं था कितना टफ होगा लेकिन मैंने चाहा और ईश्वर की कृपा थी और ईश्वर को मुझे बनाना था। मैं तो यही मानता हूँ भगवान को मुझे जो है हार्ड वर्कर बनाना था इसलिए मुझे अंकलेश्वर पोस्ट किया गया। तो वेरी डिफिकल्ट प्लेस और दैट टू वेयर हाउसिंग में पोस्टिंग करी हमारी और वेयर हाउसिंग में पोस्टिंग के चलते मुझे फायदा क्या हुआ कि ओएनजीसी से इंटरेक्शन का मौका मिल गया। यदि मैं परचेज में रहता तो शायद केवल जो है पार्टी वालों से जान पहचान जाता बट वेयर हाउस के चलते सारे जो ऑपरेट प्रोडक्शन हुआ उसमें प्रोडक्शन कहते थे ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन टेक्निकल सारे सेक्शन से इंटरेक्शन जो है मेरा हुआ। लॉजिस्टिक अपना विजिलेंस ऑडिट इस सब से जो है इंटरेक्शन हुआ और हम लोगों ने बहुत अपने लेवल पर जितना भी हो सकता है उतना काम किया। मैं खासकर यंग ऑफिसर्स को मैं कहना चाहता हूँ उस समय जो है नए नए थे हम लोग सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी फिर भी अपने स्कूटर से ऑफिस आते थे रोड किनारे
ड्राइवर से पूछ के भाई क्या करना है, तो सब गाड़ी खाली करनी है, हमने अंदर आ जाओ। गेट की चाबी खुलवा के गाड़ियों को अनलोडिंग करवाते थे और उनको एक्नॉलेजमेंट करके दे देते थे ट्रक ड्राइवर्स को, और 2 दिन की उनकी टाइम हम बचाते थे, 2 दिन, जिसके लिए कभी सोच नहीं सकते हैं कि भाई कोई छुट्टी के रोज आकर ऑफिस में खाली कराएगा गाड़ी। क्यों? मैं एक कंपनी का इमेज प्रोजेक्ट करना चाहता था कि ओएनजीसी में ऐसे लोग भी हैं जो आपको इतनी मदद करते हैं। किसी भी वेंडर को कोई भी प्रॉब्लम हो, वी यूज्ड टू गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प द वेंडर्स, क्योंकि ओएनजीसी को सब कोई हेल्प कर देगा, रिवर्सल मेडल है, बट एक बाहर वाले आदमी को पता नहीं होता है कि मैं किससे जो है मदद मांगू। असम गए हम लोग, वहाँ सेंट्रल वर्कशॉप में 3 साल तक काम किया, बहुत हम लोगों ने मेहनत करके काम किया, काफ़ी लोगों का सहयोग मिला वहाँ पे, और बहुत सारे इनिशिएटिव लिए वहाँ पर हम लोगों ने। वहाँ से संजोग से मेरा ट्रांसफर मुंबई हाईएसएट हो गया 2003 में। 2003 में मुंबई हाईएसएट आने के बाद में लग रहा था मुंबई कहाँ आ गए। ये 6 महीना तक अफसोस कर रहे थे हम लोग कि मुंबई में जो है कि कैसे लोग काम करते हैं, इतना डिफिकल्ट यहाँ की ज़िंदगी है मुंबई की। लेकिन 6 महीना के बाद मुंबई अच्छा लगने लगा। अदर देन व्हाट इज योर असाइनमेंट, असाइनमेंट तो सब करते हैं, आप एक्स्ट्रा क्या करते हो? व्हाई यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। तो वहाँ से 2011 में मुंबई हाईएसएट में काम करने के बाद मुझे ट्रांसफ़र किया गया 11i ड्रिलिंग सर्विसेज।